स्वागत है आप सभी का अपना चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग नो नीड का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि नो नीड का प्रयोग हम लोग कहां पे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को मालूम जो है, नीड एक मॉडल है और नीड का मतलब होता है जरूरत। और यहां पे नो नीड लगा हुआ है, यानी कि कोई भी चीज का जब जरूरत नहीं होने की बात हो, जरूरत नहीं होने की बात हो, तो वहां पे हम लोग नो नीड का प्रयोग करते हैं। यानी कि बहुत बार हम लोग अपने सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं कि कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है या कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कोई काम करने की जरूरत नहीं है या वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाने की जरूरत नहीं है या ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो जब कभी भी हम लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस आए कि जहां पे हम लोग किसी काम को मना करते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके रूल को देखते हैं। किस रूल पे हम लोग इसको बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग देयर लगाएंगे और देयर के साथ इज लगा देंगे और उसके बाद में हम लोग नो नीड लिखेंगे, देयर इज नो नीड। फिर टू लिखेंगे और टू के साथ भी1 लिखकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो भी अदर वर्ड आएगा उसको बोलेंगे और अपने सेंटेंस को समाप्त करेंगे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं, पहला सेंटेंस है कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देयर। देयर इज, अब फिर क्या लिखेंगे? नो नीड। देयर इज नो नीड टू, अब वर्ब हमारा क्या है? कोई काम करना, करना है हमारा वर्ब। देयर इज नो नीड टू डू, यानी कि वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? कोई काम। तो कोई काम का लिख देंगे हम लोग एनी वर्ब। उसी तरह है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह सेम हम लोग देयर इज नो नीड लिखेंगे। देयर इज नो नीड, नो नीड टू, टू हो गया। अब इसमें हमारा वर्ब कौन है? जाना, तो गो लिख देंगे और ऑब्जेक्ट क्या है? कहां जाने की बात? तो वहां जाना, तो गो देयर। फिर है यहां पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो भी सेंटेंस रहेगा सबसे पहले हम लोगों को इतना ही लिखना ही है। तो फिर इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे देयर इज नो नीड टू स्पीक, अब कैसे बोलना? ज्यादा, तो स्पीक मोर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नो नीड की प्रयोग करना जरूर आप लोग सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।